तो भले ही क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो, लेकिन कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं बीते कुछ वर्षों में, कैसे ये दोस्ताना संबंध आगे बढ़े, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बीते कुछ वर्ष किस तरीके से महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर हम बात करें, ये तस्वीर में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं। 2014 में 3 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई थी, यानी कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि लगभग 1986 में राष्ट्र प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी गए, तो उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में गए थे। ये बताता है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से अहमियत के साथ आगे बढ़ते हुए कोशिश की। 3 दशक के बाद में यह यात्रा हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने संसद के दोनों सदनों को वहां पे संबोधित भी किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसको संबोधित करने के लिहाज से भी कोई पहला प्रधानमंत्री था जिसने एक तरीके से वहां पे उसको संबोधित किया था। ये महत्वपूर्ण बात। 2022 में कई केंद्रीय मंत्रियों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा हुई है और ये सहयोग आपस में लगातार बढ़ा है, क्योंकि बीता साल हमने देखा है कि दोनों देशों की ओर से तमाम हाई लेवल की विजिट्स होती रही हैं। 2022 के लिहाज से अगर बात की जाए, 2020 में दोनों देशों के बीच हुई व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है और अपने आप में यहां से जो व्यापारिक संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। किस तरीके से जून 2020 में दोनों देशों के बीच में 8 ऐतिहासिक समझौते भी हुए थे और अपने आप में हर एक समझौते के साथ में दोनों देशों ने आगे बढ़ते हुए बात की है। विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 डायलॉग का जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तैयार हुआ है, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों के बैठते हैं और मिलकर बात करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है दोनों देशों के बीच में। इसका फायदा यह हुआ है कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे देशों के जो पड़ाव होते हैं वहां पर किसी भी जरूरत के समय उन पड़ावों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी प्रकार की अगर उन्हें वहां पर जरूरत है रिपेयर की तो वहां पर वो सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये अपने आप में सहयोग रक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। MLSRA जो एक समझौता हुआ था 2021 में सालाना शिखर सम्मेलन करने का फैसला हुआ, यानी कि हर साल बैठेंगे और मिलकर वार्षिक जो एक समीक्षा है उस पर हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। और कल जो दिल्ली में होना है वो भी तरीके से वार्षिक समीक्षा ही या कहा जाए वार्षिक जो सम्मेलन है वो होना है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में। 2014 में दोनों देशों के बीच हुआ था असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी, क्योंकि यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर एक समय भारत को लेकर कई प्रकार की सोच थी, लेकिन उस पर लगातार तेज गति से आगे बढ़ा गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कुर्सी संभाली और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह समझौता हुआ। क्वाड के मंच पर भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक बेहद करीबी सहयोगी की तरीके से काम कर रहा है, खासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता हो, शांति हो, इसके लिए एक मजबूत सहयोगी की तरीके से काम हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया उसमें बढ़ चढ़कर एक मजबूत दोस्त के नाते काम करता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर खोला। यह पहली बार है कि किसी विदेश की यूनिवर्सिटी ने अपना परिसर हिंदुस्तान में खोलने का फैसला किया और ये गुजरात में अब ये खुलने जा रहा है। तो अपने आप में ये भी दिखाता है किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बढ़ते हुए इसमें बढ़ती जा रही है। तो ये भी अपने आप में ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार करीब आ रहे हैं और ये संबंध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों में खासतौर से व्यापारिक संबंधों में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2026-27 तक भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में $10 बिलियन की वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि लगातार ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों देशों की तरफ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो ये अपने आप में इसको आगे बढ़ाने को लेकर भी बात हो रही है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन चाहे वो 9वां देश हो या 17वां देश हो, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ने पे तैयार हैं। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार वस्तु सेवा की अगर बात की जाए तो ये लगभग $27.5 अरब तक पहुंच गया था और इसको अब आगे बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है। भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को $10.5 अरब का निर्यात किया गया है। यह बीते वर्ष के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लगभग $70 अरब का आयात किया है। तो हालांकि व्यापार संतुलन के लिहाज से देखा जाए तो काफी गुंजाइश बनती है, लेकिन इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। 2035 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार जिसमें सेवा और वस्तु दोनों मिश्रित है उसको 45 से 50 अरब डॉलर तक ले जाने की संभावना है और उस लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। $50 अरब तक 2035 तक ले जाने की लगातार बात हो रही है। चीन से व्यापारिक दिक्कतों के बाद में
ऑस्ट्रेलिया ने ये तय किया कि साहब ये बहुत एक सहयोग जो है ना स्थायी तरीके का नहीं है, तो ऐसे में भारत एक मजबूत सहयोगी के तौर पर हो सकता है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तमाम जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उसमें इस बात को केंद्रित तरीके से भारत को रखा है ताकि लंबे समय तक भारत के साथ में साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। तो व्यापारिक संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार बीते कुछ वर्षों में तेज गति से एक दूसरे के सहयोगी बने हैं। और उसी के लिहाज से इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत दौरा और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा जब वार्षिक शिखर सम्मेलन देखने को मिलेगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलकर द्विपक्षीय बातचीत करते नजर आएंगे।